Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. My name is Yasser Ali Taroli. You are watching my YouTube channel Physics with Tanoli. Students, आपको पता है हमने क्लास 9th सब्जेक्ट फिज़िक्स की एक सीरीज़ YouTube लेक्चर की स्टार्ट की हुई है और हमारा चैप्टर नंबर 2 काइनेमेटिक्स, उसकी हम असाइनमेंट्स सॉल्व कर रहे थे। आज हमने काइनेमेटिक्स की पेज नंबर 53 बुक का और असाइनमेंट 2.6 को सॉल्व करना है। उसकी स्टेटमेंट देख लेते हैं जी। उसकी स्टेटमेंट हमारे पास क्या है? इसकी स्टेटमेंट देख लेते हैं जी। हमारे पास इसकी स्टेटमेंट है जी। ऑन मोटरवे M1 a car is moving at a speed limit of 120 km per hour. By applying brakes, the car moves. The car comes to rest after covering a distance of 30 meters. What is the declaration of the car? मोटरवे के ऊपर एक कार मूव करके जा रही है जी, जिसकी स्पीड लिमिट जो है वो 120 किलोमीटर पर आवर है। जिस टाइम ब्रेक अप्लाई की जाती है तो कार जो है वो रेस्ट में जाती है और रेस्ट में जाते हुए उसका जो डिस्टेंस कवर हो रहा है वो 30 मीटर का है। व्हाट इज़ द डिक्लेरेशन ऑफ द कार? सबसे पहले आपको पता है कि हमने गिवन डेटा क्या है जी? कार की जो इनिशियल स्पीड है वो कितनी है जी? 120 किलोमीटर पर आवर। इसको चेंज भी कर सकते हैं, यहाँ पे ही चेंज कर लेते हैं। 120 मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइडेड बाय 3600, ये कैंसिल। तो 120 मल्टीप्लाई बाय 10, 1200 डिवाइडेड बाय 36। अभी कैलकुलेटर पे चेक करते हैं जी, क्या आ रहा है जी? 120 यानी 1200 डिवाइडेड बाय 36, 33.3। तो इनिशियल स्पीड जो है वो 33.3 मीटर पर सेकेंड। जो ही ब्रेक अप्लाई की जाती है कार रेस्ट में जाती है। इट मीन उसकी इनिशियल वेलोसिटी किसमें चेंज होगी? फाइनल में। और रेस्ट में क्या होती है? 0 मीटर पर सेकेंड। इसी तरह उस टाइम पे उसने जो डिस्टेंस कवर किया था वो था जी 30 मीटर का। आप आ जाए जी टू फाइंड के ऊपर। आपने फाइंड क्या करना है जी? व्हाट इज द डिक्लेरेशन ऑफ द कार? नेगेटिव एक्सेलरेशन को आपने फाइंड करके देना है, यानी ए को आपने फाइंड करके देना है। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं जी। देखिए VFP है, VIB है, SP है। यूजिंग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन वो हमारे पास है जी। 2AS इज इक्वल टू VF स्क्वायर माइनस VI स्क्वायर। मैंने A फाइंड करना है, डिवाइडिंग 2S ऑन बोथ साइड्स, देन S इज इक्वल टू VF स्क्वायर माइनस VI स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। मैंने A फाइंड करना है तो डिवाइडिंग 2S ऑन बोथ साइड्स, पुटिंग द वैल्यूज। A इज इक्वल टू VF स्क्वायर, 0 का स्क्वायर माइनस इनिशियल का स्क्वायर 33.3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इंटू 30। तो मल्टीप्लाई करें, A इज इक्वल टू 0 माइनस 33.3 का स्क्वायर। चेक करते हैं जी कैलकुलेटर पे, क्या आ रहा है जी? 33.3 का स्क्वायर जो है 1108.89 डिवाइडेड बाय 60। तो डिवाइडेड बाय 60 चेक करें जी, 18.48 एक्सेलरेशन माइनस 18.48
मीटर पर सेकेंड स्क्वायर माइनस शोज द डायरेक्शन, यानी रिटार्डेशन नेगेटिव एक्सेलरेशन है, उसकी वजह से हम यहाँ पे माइनस साइन यूज कर रहे हैं। इसी तरह पेज नंबर 55 के ऊपर इस चैप्टर की लास्ट असाइनमेंट है, असाइनमेंट नंबर 2.7, उसको अभी हमने सॉल्व करना है जी। 2.7 जो असाइनमेंट है जी, उसकी स्टेटमेंट देख लेते हैं। वो कहता है जी, ए क्रिकेट मैच बॉल गो स्ट्रेट अप विद ए वेलोसिटी ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड। क्रिकेट जो बॉल है वो स्ट्रेट डायरेक्शन में जा रही है और उसकी जो वेलोसिटी है वो 40 मीटर पर सेकेंड है। कैलकुलेट मैक्सिमम हाइट बॉल विल इट रीच। बॉल कितनी ज़्यादा हाइट तक जा सकती है, मैक्सिमम हाइट आपने फाइंड करके देनी है। और सेकेंडली टाइम टू रीच दैट हाइट, तो उस हाइट पे पहुंचने के लिए उसका टाइम फाइंड करके देना है। यानी इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉल वो कितनी है जी, 40 मीटर। आपने बॉल को यहाँ से फेंका, 40 मीटर उसकी क्या वेलोसिटी है। अगेंस्ट द फोर्स ऑफ ग्रेविटी भी आप जा रहे हैं, तो जी भी है आपके पास 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, लेकिन अगेंस्ट द फोर्स ऑफ ग्रेविटी जा रहे हैं तो मैं इसके साथ माइनस साइन यूज करूंगा। जिस टाइम हाइट के ऊपर पहुंचेगी यहाँ पे किसी हाइट के ऊपर, तो उसकी इनिशियल किस में चेंज होगी, फाइनल में। और राइट से एकदम वापस तो आएगी लेकिन कुछ टाइम स्टे करेगी, तो फाइनल क्या होगी, 0। तो हाइट के ऊपर फाइनल वेलोसिटी क्या होगी आपके पास, 0 मीटर पर सेकेंड। या आपके पास डायग्राम आ गई, और जहाँ पे पहुंचेगी वहाँ पे आपने मैक्सिमम हाइट फाइंड करके देनी है। ए पार्ट में एच फाइंड करके देना है और बी पार्ट में उसका टाइम फाइंड करके देना है। अब मैं ए के लिए अगर आ जाऊं तो यूजिंग एक थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, मुझे पता है 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। एक्सेलरेशन की जगह जी, एस की जगह पे एच इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। मैंने एच की वैल्यू फाइंड करनी है, क्या करेंगे, डिवाइडिंग 2g on both sides, then equation becomes h is equal to vf square minus vi square divided by 2g। h is equal to vf का स्क्वायर 0 का स्क्वायर माइनस vi का स्क्वायर 40 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय माइनस 9.8, एच इज इक्वल टू 0 माइनस 40 का स्क्वायर चेक करते हैं जी। स्क्वायर ऑफ 40 1600 डिवाइडेड बाय माइनस 9.8 मल्टीप्लाई बाय 2 19.6, देन एच इज इक्वल टू माइनस 1600 डिवाइडेड बाय माइनस 19.6, माइनस माइनस को कैंसिल करेगा, ये हमारे पास बनेगा जी 1600 डिवाइडेड बाय 19.6, तो ये 81.6 मीटर में क्या लेता हूँ, ये मेरे पास इसकी क्या आ गई जी, हाइट आ गई। अब मैं इसका बी पार्ट चेक करूंगा जी। बी में आपने टाइम फाइंड करके देना है जी। अब देखिए, उसके लिए फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन बी आप यूज कर सकते हैं, बल्कि वहाँ पे वी है फिजिकल टू वी आई प्लस ए नहीं है। मैं अगर सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन पे बात करूँ, एच इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर भी नहीं। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करेंगे। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन
वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी की जगह हम क्या यूज करेंगे, जी टी. सब्ट्रैक्टिंग वी आई ऑन बोथ साइड्स, देन वी एफ माइनस वी आई इज इक्वल टू जी टी. मैंने टाइम फाइंड करना है, डिवाइडिंग जी ऑन बोथ साइड्स. तो वी एफ माइनस वी आई डिवाइडेड बाई जी इज इक्वल टू टी. पुटिंग द वैल्यूज, मैं क्या करता हूँ जी, यहाँ से रेंज कर लेता हूँ. पुटिंग द वैल्यूज, इक्वेशन है जी टी इज इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई 0 माइनस 40 डिवाइडेड बाई माइनस 9.8. तो क्या अगेंस्ट द फोर्स ऑफ ग्रेविटी बॉल जा रही है, इसलिए यहाँ पे माइनस यूज कर रहा हूँ. टी इज इक्वल टू माइनस 40 डिवाइडेड बाई माइनस 9.8. माइनस माइनस के साथ कैंसिल. अभी चेक करते हैं जी, 40 डिवाइडेड बाई 9.8, 40 डिवाइडेड बाई 9.8, तो ये बनेगा जी 4.08 सेकेंड्स. दो चीजें हमने फाइंड करनी थी, मैक्सिमम हाइट विच इज 81.6 मीटर और टाइम कितना रिक्वायर था मैक्सिमम हाइट पे पहुंचने के लिए, वो हमारे पास है जी 4.08 सेकेंड. इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल प्रूव करेंगे, सॉल्व करके देंगे, वहाँ पे फार्मूलाज पुट करेंगे और उसके बाद उनको सॉल्व करके देंगे. थैंक यू.